अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ाहिर शाह और आप देख रहे हैं 56 जहानियाँ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो है ज़िला खानेवाल की एक मशहूर समाजी सियासी शख्सियत, कारोबारी शख्सियत मियाँ मकबूल अहमद मौजूद हैं। इनसे आज गुफ्तगू होगी हमारी, इनसे तारफ़ भी हासिल करेंगे, इनके शौक़ और ज़ौक़ के बारे में और इनकी मसरूफ़ियात के बारे में गुफ्तगू करेंगे। जी मियाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। बताइएगा कि आप कहाँ रहते हैं और आजकल क्या हो रहा है? जी। वालेकुम सलाम जनाब। मेरा नाम मियाँ मकबूल है, मैं पंजाब खानेवाल है। लेकिन मेरा बेसिक जो चक है, मेरा तो मेरी पहचान यही है कि मैं मियाँ मकबूल पंजाब खानेवाल कहना है। तो मेरा गाँव च मैनू बहुत मुहब्बत है, बहुत प्यार है, क्योंकि इत्थे पैदा होए असी, तो मैनू अपने चक नाल बहुत प्यार है। मैं हर खुशी गमी ते इत्थे आना है। जी नाज़रीन, आपने हमारे पहले सवाल के जवाब में मियाँ साहब की गुफ्तगू सुनी है। मियाँ साहब, आजकल सियासी मंजरनामा जो है वो बड़ा गर्म है। मुल्क में हर वक्त सियासत जो है वो छई हुई है, वो मौजू बनी हुई है। आप बताइएगा कि आपका भी सियासी लोगों के साथ कुछ राब्ता है, आप भी सियासत में दिलचस्पी रखते हैं? जी। हाँ जी, सियासत नाल भी तल्लक रखीदा है। सियासत ना होवे ते इहदे विच तां गल ही नहीं बनदी जनाब ते लोकां दा अगे पिछे जाना पैंदा। सियासत दे तो बगैर तां बंदे दी ज़िंदगी कोई नहीं। लेकिन अच्छे बुरे वक्त दोस्तां दा भी पता सियासत च ही आण के लगदा है। समझ गए गल? पार्टी की जिहड़ी कोई अच्छी पार्टी होवे असीं उहदे नाल तल्लक रखदे हां, उहनूं वोट दिंदे हां असीं। जेह्ड़ा कोई सानूं अच्छा ना लगे असीं उहदे नाल चलदे ही नहीं जनाब। इह तो बगैर भी ज़िंदगी कोई नहीं, सियासत तो बगैर भी। जी, आपने बड़ा अच्छी बात कही है कि सियासत के बगैर जो है इंसान की क्या ज़िंदगी है। और वाकई सियासत में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आते हैं तो इंसान को अपने दोस्तों को पता चलता है। ये बताइएगा कि क्या शौक़ पाल रखे हैं आपने? क्या आजकल मसरूफ़ियात हैं नेशन वाइड, यानी पूरे मुल्क में आप टूर्स वगैरह करते हैं, कारोबारी शख्सियात के साथ भी आपका मिलना होता है, तो कितनी मोहब्बतें, दोस्तियाँ बाँटी हुई हैं इस वक़्त पाकिस्तान में? हाँ, मेरा घर खाने वाला मसरूफियत जी है थोड़ी बहुत है। मेरा ज़ाती अपना बिजनेस है माशाल्लाह ठीक है। तो बाकी ज़िंदगी घर गुजारी दी है, आने वाले दोस्तों की सेवा करी दी है जनाब। तो बाकी जो वक्त है मसरूफियत घर गुजारी दी, दोस्तों खुशी गमी भी जाइदा, दोस्तों के अपने इलाके जाइदा है, क्योंकि साढ़े इलाके की एक पहचान है, क्योंकि मेरे गाँव उत्थे जाइदा हमेशा, लोगों को मिली दा, लोगों समाजिक काम भी करी देने, अगे पिछे जो गरीब गुरबा ने उन्होंने भी काम करी दे, बाकी अपनी मसरूफियत जी है घर गुजारी दी है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो वाक़ई बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका बुनियादी तौर पर इस वक़्त क्या शौक़ है? क्या शौक़ पाल रखे हैं? क्या कहते हैं जी, शौक़ दा तां मुੱਲ कोई नहीं। तो आप बताइएगा कि क्या शौक़ हैं आजकल आपके? जी, जी, दोस्त तो बहुत ज़्यादा बनाए ने, पाकिस्तान च बहुत बड़े दोस्त ने माशाल्लाह जी। तो बड़े सियासी तौर ते भी मेरा बहुत ताल्लुक है दोस्तां नाल। लाला ताहिर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी मेरे दोस्त ने, और शाज़िया मरी हुनां नाल मेरा ताल्लुक, एजाज़ मरी हुनी मेरे बड़े प्यारे दोस्त ने। बलोचिस्तान च लै लो ते उत्थे भी मास्टर हमीदुल्लाह और दोस्त ने, उत्थे नूर मोहम्मद उमर साहब भी बहुत मेहरबान ने साढ़े। ते पूरे पाकिस्तान च हुण तक ये दोस्तियां देखियां निभाइयां ने। साढ़े कोल भी दोस्त बहुत आउंदे ने, असीं भी उन्हां दी खिदमत करदे ते अल्हम्दुलिल्लाह साडी भी बहुत खिदमत करदे ने। पूरे पाकिस्तान च हुण तक यारियां ही वंडियां ने, दोस्तियां निभाइयां ते इंशाअल्लाह ताला बच्चे भी निभाउंदे रैहन दे ते असीं भी निभावांगे इंशाअल्लाह। जी, बड़ी ज़बरदस्त बात कही है आपने। अच्छा, ये बताइएगा कि ये तो ख़ैर ज़ैली गुफ्तगू होगी, इसके साथ-साथ जो है हम और भी गुफ्तगू करते रहेंगे। ये बताइए कि ये शौक़ हुआ क्यों कर? ये जो शौक़ था आपका, ये कैसे पैदा हुआ? ज़रा थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड, पस-ए-मंज़र इसका बयान कीजिए। जी, शौक पुछदे हो ते शौक तो मेरा जी बहुत ज़्यादा, लेकिन अजकल तां पूरी ज़िंदगी असीं जिहड़ी अपनी है, जवानी सारी गुज़ारती शूटिंग वालीबाल ते। साडा शौक तां शूटिंग वालीबाल है, जिहदे विच कि हुण मौजूदा टाइम ते नासिर सियाल साहब, नवाब नासिर सियाल साहब जिहड़े ने डीपीओ लइया, वो साढ़े शूटिंग वालीबाल दे सदर ने पूरे पाकिस्तान दे। ते मैं जॉइंट सैक्रेटरी हां जनाब पूरे पाकिस्तान दा। ते वालीबाल ते जनाब सारी ज़िंदगी असीं गवा दित्ती जनाब। ते गेमां दा शौक भी है, देखदे भी हां, ते हुण तां करवाउने भी असीं इंशाअल्लाह ताला, लोक टाइम लैंदे ने बकायदा जी। ते साडा शौक तां पूरा इत्थे ही है इंशाअल्लाह ताला। वो कहंदे ना, जित्थों दे हस्पताल वीरान हुंदे ने, ग्राउंड आबाद हुंदे ने, ते हस्पताल वीरान हुंदे ने। मियाँ साहब, इस वक्त जो है मुल्क में सियासी गहमा गहमी है, उसके साथ साथ फ़ौज का बड़ा जिक्र आता है। तो चूँकि आपका पस मंज़र जो है वो भी फ़ौजी है, तो ज़रा अपने ख़ानदान के बारे में बताइएगा कि आपका तल्लक कैसे फ़ौज से है और पाक फ़ौज से आप कितनी मोहब्बत करते हैं। इसके बारे में अपनी मोहब्बत का इजहार भी कीजिए और अपने जो है ख़ानदानी पस मंज़र जो है फ़ौजी, उसके बारे में भी आगाह कीजिए।
ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਹੀ ਖੂਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਫੌਜੀ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਰਹਿਮਤ ਖਾਨ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਫੌਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਫੌਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਲਾਦਾਲ ਕੈਟਲ ਫਾਰਮ 1917 'ਚ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਫਰੁल्ला ਖਾਨ ਵਾਲਾ, ਚੌਧਰ रहमान वाला ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾ ਚੋ ਲਤੀਫ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚਾ ਗਾਉਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਲਕ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਫਰੁल्ला ਖਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤਲਕ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰਹੀ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਗਾਉਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ, ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਉਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਧਰ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿन मैं मौजूदा इसी ਚੱਕ 'ਚ पैदा होया, ਇੱਥੇ बड़ा होया, लेकिन अजकल मेरी रिहाइश खानेवाल 'ਚ। बिल्कुल आपने बिल्कुल बजा कहा है। फौज है तो मुल्क है, मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं तो कुछ भी नहीं। जिन मुल्कों की फौज मजबूत होती है वो मुल्क मजबूत होते हैं, और दुश्मन को उसकी तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत जो है वो नहीं होती। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं इस वक्त 56 जहानियाँ यूट्यूब चैनल से, और हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ मकबूल अहमद पंजाब खानेवाल से। नाज़रीन, इस वक्त जो है अगला और आखिरी सवाल हम इनसे करने वाले हैं। मियाँ साहब, ये बताइएगा कि मुस्तकबिल में अब आपके क्या इरादे हैं, मुस्तकबिल में आप क्या करना चाहते हैं, और अपने प्लान के बारे में बताइएगा। ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਲੀਬਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਦੋਸਤ ਬਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਢੇਰ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖੇ, हमेशा खुशियां देवे जी। अल्लाह हाफिज। कि आपने बड़ी अच्छी बात कही है। रिटायरमेंट के दिन वाकई करीब आ जाते हैं। आजकल तो वैसे ही पाकिस्तान में जो औसत उम्र है वो बहुत कम हो गई है। अल्लाह ताला आप पर अपना खसूसी करम और रहम जो है वो रहमत शफ़क़त नाज़िल फरमाए। हमारी तमाम तर नेक ख्वाहिशात, तमन्नाएँ आपके लिए हैं। आप और आपका ख़ानदान जो है वो फले फूले, मज़ीद तरक्की करे, और आपकी मुल्क के लिए मोहब्बत, वसेब के लिए मोहब्बत, अपने गाँव के लिए जो मोहब्बत थी उसका इजहार आपकी गुफ्तगू से हुआ। हमारा चैनल आपके साथ हर तरह के तावन के लिए तैयार है। हम हाज़िर हैं आपके इन जो फ़िक्र है मुल्क के लिए, आपके जो जज्बात हैं वसेब के लिए, उनको आवाम तक पहुँचाने के लिए। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इजाज़त दीजिए। ज़ाहिर शाह, 56 जहानियाँ यूट्यूब चैनल।